आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है यात्रा नानी के घर की। इसका वर्णन है, आप लोग नानी के यहाँ जाते ही होंगे, उसी प्रकार ये कहानी है। कैसे होती है आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ट्रिन 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 साइकिल की घंटी बजी। नानी के घर जाने की उत्सुकता में बैठी निशा ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सारी तैयारी हो गई? पिताजी ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ पिताजी, माँ के साथ मिलकर मैंने भैया ने सारी तैयारी कर ली हैं। सारा सामान बैग में रख लिया है, निशा ने बताया। माँ कह रही थी कि आप टिकट लेकर आने वाले हैं। मुझे भी दिखाइए ये टिकट कैसा होता है, सुभाष ने कहा। पिताजी ने हंसते हुए जेब से टिकट निकालकर सुभाष को दिया। निशा और सुभाष टिकट को कौतूहल से देखने लगे। रेलगाड़ी में बैठकर बहुत मजा आएगा, निशा ने कहा। ये टिकट बस का है, हम लोग बस से यात्रा करेंगे, पिताजी ने बताया। हमें कैसे पता चलता है कि टिकट बस का है या रेलगाड़ी का? सुभाष ने पिताजी से पूछा। टिकट को ध्यान से देखो, उस पर राज्य परिवहन का चिन्ह बना है और हमने इसे बस अड्डे से खरीदा है। तो क्या हम रेलगाड़ी से नहीं जा पाएंगे? निशा ने रुआसी होकर पिताजी से पूछा। लौटते समय रेलगाड़ी से आएंगे, लौटने का टिकट हमने रेलवे स्टेशन से आरक्षित करा लिया है। पिताजी से यह बात सुनकर निशा खुशी से उनके गले लिपट गई। अब कह रहा, आप लोग बताइए, क्या आपने ऐसी कोई यात्रा की है जिसमें टिकट खरीदना पड़ा हो? आपने यात्रा किस साधन से की है? यात्रा के लिए आपने टिकट कहाँ से खरीदा? क्या आप बता सकते हैं कि टिकट का मूल्य कितना था? नानी के घर जाने के लिए निशा और सुभाष अपने माता पिता के साथ बस में बैठ गए। बस में एक व्यक्ति कंधे पर बैग टांगे हुए हाथ में मशीन लेकर खड़ा था। वो लोगों से जाने की जगह पूछकर मशीन से पर्चा निकाल दे रहा था और उनमें से पैसे ले रहा था। यह सब देखकर सुभाष ने पिताजी से पूछा, ये आदमी कौन है? ये बस कंडक्टर है, इन्हें परिचालक भी कहते हैं, पिताजी ने बताया। बस कंडक्टर लोगों को कैसी पर्ची दे रहे हैं? निशा ने पूछा। जिन लोगों ने पहले टिकट नहीं लिया था उनका टिकट बनाकर दे रहे हैं। जब बस चलने लगेगी तब ये सबके टिकट की जांच करेंगे। यात्रियों को उतरने वाले स्थान पर भी बस रोकने के लिए ड्राइवर को संकेत देते हैं। ड्राइवर इनके संकेत पर ही बस रोकता व आगे बढ़ता है। शाम तक हम सब नानी के घर पहुंच गए। नानी के घर 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चौथे दिन जब हम सब अपने घर को लौटना था, स्टेशन जाने के लिए नाना जी ने ऑटो रिक्शा बुलाया। क्या आपने ऑटो रिक्शा का टिकट लिया है? निशा ने नानी जी से पूछा। नहीं, ऑटो रिक्शे का टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, नाना जी ने बताया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा का कितना पैसा देना होगा? सुभाष ने पूछा। ऑटो वाले से पूछकर दूरी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, लेकिन कुछ जगह ऑटो रिक्शा में मीटर लगा होता है जिससे यात्रा की दूरी देखकर भाड़ा दिया जाता है, नाना जी ने बताया। हम सब स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन की सड़क पर बहुत भीड़ थी। नाना जी ने मेरा हाथ पकड़कर सड़क पार कराया। अब आप लोग बताइए, डिवाइडर वाली चौड़ी सड़कों को 2 हिस्सों में पार करें। इस पर ध्यान दीजिए, जो डिवाइडर वाली चौड़ी सड़कों को 2 हिस्सों में पार करें, यानी कि पहले बाएं वाली सड़क फिर दाएं वाली सड़क को पार करना होता है। वृद्ध और दिव्यांग एवं छोटे बच्चों को सड़क पार करने में सहयोग करें। यदि कोई वृद्ध आदमी है, दिव्यांग या छोटा बच्चा है और आप उनको देख रहे हैं कि वो पार करना चाहता है, तो उसमें पार करने में सहयोग करना चाहिए। नाना जी ने हमें रेलगाड़ी में बैठा दिया। रेलगाड़ी चलने से पहले नाना जी से हम सब ने विदा लिया। रेलगाड़ी चलने की थोड़ी देर बाद ही एक व्यक्ति आया जो काला कोट पहने था।
पासपोर्ट पर रेल परिवहन का निशान बना था। पिताजी ने बताया कि ये रेलवे के टिकट परीक्षक हैं, इन्हें TTE भी कहते हैं। पिताजी ने उन्हें हम सब का टिकट दिखाया। नानी के घर की बातें करते करते हमें यात्रा का पता ही नहीं चला। क्या करें और क्या न करें, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। क्या करें? टिकट लेकर यात्रा करें। बिना टिकट के यात्रा करना दंडनीय अपराध है। प्रतीक चिन्हों को समझें, सम्मान करें और उनसे संबंधित नियमों का पालन करें। यात्रा के पूर्व टिकट पर तिथि एवं समय की जांच कर लें। यात्रा के लिए समय से स्टेशन पहुंचें। यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। क्या न करें? टिकट खिड़की के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से टिकट न खरीदें। उत्सव के अवसरों पर पैसे रुपयों को जमीन पर न फेंकें। यात्रा वाहन में कचरा न फैलाएं। चलती हुई गाड़ी से न उतरें और न ही चढ़ें। यात्रा के दौरान लावारिस वस्तुओं को न छुएं। आइए जानिए किन तरीकों से यात्रा टिकट लिया जा सकता है। रेलगाड़ी का टिकट, स्वयं स्टेशन जाकर टिकट खिड़की से टिकट खरीद सकते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। यात्रा के पूर्व टिकट आरक्षित भी करा सकते हैं। बस का टिकट, टिकट खिड़की से बस का टिकट लेना है तो टिकट खिड़की से, बस में कंडक्टर से भी ऑनलाइन टिकट एवं आरक्षण, इतना चीज़ें आप कर सकते हैं। वर्तमान समय में टिकट खिड़की के अलावा मोबाइल के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट भी खरीद एवं बुक किया जा सकता है, जिसे ई टिकट कहते हैं। इसमें टिकट का प्रारूप मोबाइल पर आ जाता है, जिसमें यात्रा का पूरा विवरण छपा रहता है। टिकट के पैसों का भुगतान ई पेमेंट से करने की भी व्यवस्था है। ऑनलाइन टिकट लेने पर यात्रा के दौरान पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। गतिविधि, चित्र देखकर टिकट की पहचान करें और उनके नीचे संबंधित वाहन का नाम लिखें। चित्र देखिएगा, टिकट ले लीजिए, इससे समझ जाएंगे आप लोग। चित्र को देखें और बताएं आपने किन किन नोटों को देखा है। 10 के नोट पर किस जानवर का चित्र बना है। कौन सा चिन्ह प्रत्येक सिक्के पर पाया जाता है। प्रत्येक नोट पर किस महापुरुष का चित्र छपा है। यात्रा टिकट का भुगतान किन किन रूपों में कर सकते हैं। चित्र में स्वच्छता का संदेश किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चन है, उसको आप एक बार देख लीजिए। यात्रा के लिए टिकट खरीदना क्यों जरूरी है, उत्तर जान ही रहे हैं। कंडक्टर का क्या काम होता है, जान रहे हैं। रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे, ये भी आप जानते हैं। यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे। हम रुपयों की पहचान कैसे करेंगे। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको पता ही है। इसका उत्तर लिख लीजिएगा। ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।